हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि हम एल्कीन एंड एल्काइंस की नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, मैंने आपको लेक्चर 2 में जब हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। जरा मैं आपके 2 मिनट लूंगा, जरा ध्यान से देखना। मैं एक एग्जाम्पल से आपको जरा 2 मिनट लूंगा, हल्का सा मैं जरा आपको रिमाइंड कराऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट किसका? एल्केन की नेमिंग का। देखो एल्केन की नेमिंग का रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सेलेक्ट करते थे। देखो ध्यान से देखना, यहां पर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी होगी? यहां पे हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, देखो ये वाली जो चेन होगी ना, ये वाली जो चेन होगी, दिस विल बी ओवर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है। इस चेन के पास कितने कार्बन है? 14 कार्बन है। ठीक है ना, तो एल्केन की नेमिंग हम इस तरीके से देखते थे। हम क्या देखते थे एल्केन की नेमिंग में? भाई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखते थे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। ध्यान से देखना, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ, तो इसमें रूल नंबर 1 है select the longest carbon chain having maximum number of डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके पास सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके पास सबसे ज्यादा, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, मतलब आपको क्या करना है, आपको इस कंपाउंड में ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके पास सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड हो। आप कोशिश करो कि आप ऐसी चेन को सेलेक्ट करो कि जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कोशिश करो। ठीक है, तो ध्यान से देखो मुझे बताओ, क्या इस चेन के अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ, इस चेन के अंदर सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चेन 8 कार्बन की है और इसमें सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप देखो, अब कोशिश करो कि भाई देखो इस चेन के अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड तो हैं। अब ये चेन कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की है। तो देखो हो सकता है कि भाई आपको इससे भी बड़ी चेन मिल जाए जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो उसको देखो, क्या इस चेन के अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ भाई, ट्रिपल बॉन्ड गिरा, डबल बॉन्ड गिरा। हाँ जी, इस चेन के अंदर भी सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है। मुझे बताओ, क्या ये चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये जो चेन है 9 कार्बन की चेन है और इसके अंदर सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं। और इससे पहले वाली चेन के अंदर कितने सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थे, और लेकिन वो चेन कितने कार्बन की थी? 8 कार्बन की थी। और देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। आपको ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कोशिश करो कि उसके अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कोई एक छूटेगा, आगे देखेंगे वो तो। ठीक है ना, समझ गए? सो अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो इस कंपाउंड को देख के आप डर मत जाना, ये हमको इस कंपाउंड की नेमिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। हमको बस यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। ध्यान से देखो इस वाले कंपाउंड को देखो। मुझे बताओ देखो रूल क्या कहता है कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। यानी कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। मुझे बताओ, क्या ये वाली जो चेन है
इसके अंदर सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ इसके अंदर सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो चेन है कितने कार्बन की है? ये चेन 8 कार्बन की है भाई। ये जो चेन है वो कितने कार्बन की है? ये चेन 8 कार्बन की है भाई। देखो इससे पहले जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी थी वो कितने कार्बन की थी? वो 9 कार्बन की थी। अब जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है वो कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। देखो सुनो, मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। मेन चेन में डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ ध्यान से देखो, कोशिश करो कि सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई एक आध छूटेगा तो वो देखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर मेन चेन, ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, इसकी हमको नेमिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखना, मेरा काम क्या है? देखो फर्स्ट रूल क्या है कि आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कोशिश करो कि सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, देखो अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता हूँ, इफ़ आई सेलेक्ट दिस चेन, तो इस चेन के अंदर केवल 2 ही डबल बॉन्ड है। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 डबल बॉन्ड तो बाहर है, दो डबल बॉन्ड तो चेन से बाहर है। देखो एक ये रहा चेन, वो तो चेन से बाहर ही है, ठीक है। कोई और चेन देखते हैं, ध्यान से देखो अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई सेलेक्ट दिस चेन, अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये वाला डबल बॉन्ड चेन से बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला डबल बॉन्ड चेन से बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस कंपाउंड में आप ऐसी चेन ढूंढ ही नहीं सकते जिसमें ये चारों के चारों डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाएं। मतलब इस कंपाउंड में आपको ऐसी चेन मिलने की ही नहीं जिसमें ये चारों के चारों डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाएं, ठीक है। मतलब एक तो छूटेगा ही, एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा ही, ठीक है। तो देखो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। देखो सुनो, अगर मैं एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा। अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं, इस चेन के पास 3 डबल बॉन्ड है, देख लो आप, 1 2 3, और ये कितने कार्बन की चेन है? ये 7 कार्बन की चेन है, आप काउंट कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखना, हाँ अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो इस चेन के अंदर कितने डबल बॉन्ड? इस चेन के अंदर मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड आ गए? 1 2 3, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है प्लस, और ये कितने कार्बन की चेन है? आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन है। तो देखो दोनों ही चेन के अंदर देखो 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सी है? ये वाली। लॉन्गेस्ट कौन सी है? ये वाली, ठीक है। सो आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक तो छूटेगा ही, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक तो हमारा छूटेगा ही। हाँ 3 चेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और चेन आपको लॉन्गेस्ट ढूंढनी है, समझे ना। सो दिस विल बी ओवर लॉन्गेस्ट, सो दिस विल बी ओवर मेन चेन, दिस विल बी ओवर मेन चेन। हाँ लॉन्गेस्ट भी ये होगी जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड या जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं है, केवल डबल बॉन्ड ही है, ठीक है ना। इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ देखो रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 जो कि IUPAC ने दिया है एल्काइंस की नेमिंग में, नंबरिंग इन सच a way that डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर, या फिर आप लिख सकते हो इसको लोएस्ट पोजीशन या फिर लोकेंड। हाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। हाँ देखो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है
कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, नंबरिंग इस तरीके से करो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। हाँ, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबरिंग वहां से करो, नंबरिंग उस साइड से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो ध्यान से देखो, हाँ देखो इस साइड से नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ रहा है, पास पड़ रहा है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ से इस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो 5। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो जाएगी जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स। इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, मिथाइल। दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल। अब नेमिंग कैसे करोगे आप, अल्फाबेटिकली, वही नेमिंग अल्फाबेटिकली करोगे। तो पहले नेमिंग किसकी करोगे, सॉरी नेमिंग आप पहले किसकी करोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की। नेमिंग सबसे पहले किसकी करोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, 4th पोजीशन पे। सो 4,4 दो मिथाइल है, तो दो के लिए क्या आएगा, डाई मिथाइल। हाँ, अब 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पैंट। 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पैंट। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, पैंट। हाँ, अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 नंबर पे। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 नंबर पे, तो पैंट 1। अब डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होता है, इन। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होता है, इन। ठीक है ना। सो दिस विल बी दी करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ देखो, बच्चे को यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि सर यहाँ पर, कि सर हम यहाँ पर हम डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन की पोजीशन क्यों लिखते हैं। भाई हम डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन की पोजीशन क्यों नहीं लिखते, हम इसकी भी तो पोजीशन लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर पैंट 2 इन भी तो लिख सकते हैं। देखो ये IUPAC का रूल है कि आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन की पोजीशन लिखनी होती है। देखो डबल बॉन्ड का पहले वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला ना। देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड का पहले वाला कार्बन है, आपको इसकी पोजीशन यहाँ पर लिखनी होती है। समझ गए ना। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। सो अब कहाँ से नंबरिंग करोगे, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे। देखो एक तरफ से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, दूसरी तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। भाई आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2, यहाँ से कौन पास पड़ेगा, ब्रोमीन। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, तो यहाँ से कौन पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, तो इसके लिए हम लिखेंगे रूल नंबर 3rd। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 3rd। रूल नंबर 3rd क्या है, हाँ देखो रूल नंबर 3rd ये है, ध्यान से देखना। हाँ जी ध्यान से देखो। देखो रूल नंबर 3rd ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3 यानी कि मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिमाइंड की फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, ये क्या है, ये IUPAC का रूल नंबर 3rd है। ये IUPAC का रूल नंबर 3rd है। हाँ देखो अब देखो इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड पास पड़, सॉरी इधर से नंबरिंग करने पे ब्रोमीन पास पड़ रहा है और दूसरी तरफ से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, तो देखो नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। यानी कि आप वहाँ से आप उस साइड से नंबरिंग करोगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, तो आप नंबरिंग करोगे इस साइड से। आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करोगे आप इस साइड से।
1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी आवर मेन चेन, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि देखो ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को भी छोटा नंबर चाहिए होता है, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को भी छोटा नंबर चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, इसीलिए हम डबल बॉन्ड, इनकी इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को। हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को। यानी कि हम सबसे पहले खातिरदारी किसकी करेंगे, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की। उसके बाद हम किन के बारे में सोचेंगे, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सबसे पहले हम खातिरदारी करेंगे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद हम किसके बारे में सोचेंगे, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। क्यों, क्योंकि इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। ठीक है, सो ध्यान से देखो, हाँ ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है, वही ब्रोमीन। ठीक है ना, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसको ब्रोमो बोलेंगे। सो सबसे पहले हम नेमिंग किसी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। सबसे पहले हम नेमिंग किसी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 6 पोजीशन पे। सो 6 ब्रोमो। हाँ अब देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम नेमिंग किसी करते हैं, वर्ड रूट की। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आता है, याद करो, 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आता है, 5 के लिए क्या आता है, पेंट, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। तो ये हो जाएगा हेक्स। अब देखो, हाँ डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड लगे, एक ही डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो हेक्स 2। अब वर्ड रूट के बाद हम किसकी नेमिंग करते हैं, याद करो लेक्चर नंबर, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। वर्ड रूट के बाद किसकी नेमिंग करते हैं हम, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो मुझे बताओ डबल बॉन्ड के लिए क्या प्राइमरी सफिक्स आता है, इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या प्राइमरी सफिक्स आता है, आइन। तो हेक्स 2 इन, समझ गए। सो दिस विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, समझ गए ना। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आई एम गोइंग टू रफ दिस, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं सारा ही रफ कर देता हूँ ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखो, नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, यानी कि नंबरिंग उस साइड से करो जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, सो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। सो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। अब कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पे लगाए हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा, एक थर्ड पोजीशन पे लगा है। सो पेंट 1,3। अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 के लिए क्या आएगा, डाई। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1,3 डाइन। समझ गए ना। सो इसका नाम हो जाएगा ये। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है। डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, ना तो दोनों में से कोई बड़ा होता है ना ही छोटा होता है, दोनों एक समान होते हैं। बस एक स्पेशल केस को छोड़कर डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है। ठीक है, हाँ। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, आप देख लो 1 2। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे ट्रिपल डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो डबल बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ा है, डबल बॉन्ड ज़्यादा पास नहीं पड़ा, डबल बॉन्ड तो दूर पड़ा है। ठीक है, सो हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इधर से नंबरिंग करने पे 1 2
ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो देखो डबल बॉन्ड को देखो 3 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट पोजीशन किसको मिल रही है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये से नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सो हाँ, अब इसकी नेमिंग करते हैं हम। सो कितने कार्बन है मेन चेन में? 8 कार्बन है। 8 के लिए क्या आएगा? ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे, ऑक्ट 6। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? इन। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2nd पोजीशन पे, 2। सॉरी, डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पे लगा है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन का नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसका नंबर लिखना है हमको। सो ऑक्ट 5 इन 2 आइन, ठीक है ना। हाँ देखो, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको नोट की फॉर्म में एक चीज़ लिखवानी है। क्या है? मुझे आपको नोट की फॉर्म में एक चीज़ लिखवानी है। AEIOUY। अगर देखो आपको एक के बाद एक 2 लेटर पेयर्स में दिखें तो पहले वाले लेटर को हटा देना। अगर आपको एक के बाद एक 2 लेटर पेयर में दिखे तो पहले वाले लेटर को हटा देना। सपोज अगर आपको O के बाद Y दिखे तो O को हटा देना। अगर सपोज आपको I के बाद Y दिखे तो I को हटा देना। अगर सपोज आपको E के बाद U दिखे तो E को हटा देना। मतलब अगर आपको एक के बाद एक 2 लेटर्स पेयर में दिखें तो पहले वाले लेटर को हटा देना। जैसे देखो, ध्यान से देखो इन में जो ये वाला ई है, इन में जो आपका ये वाला ई है, इन में जो ये वाला ई है, देखो ई के बाद क्या आ रहा है? वाई। तो हम ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। समझ गए ना। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट 5 EN इन 2 आइन। सो दिस विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना। हाँ, नोट कर लो आप। ठीक है, समझिए ना। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? हाँ, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। देखो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो, एक साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1, देखो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। दूसरी साइड से नंबर करने पर ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। भाई एक साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, दूसरी साइड से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो सुनो, जब भी ऐसा हो जाए कि दोनों साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिले, अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिले तो इसका मतलब क्या? टाई हो गया। तो अगर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए तो इस स्पेशल केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर दोनों में टाई हो जाए, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए, तो उस स्पेशल केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, मैं इसमें चलो लिख देता हूँ, मैं इसको रूल नंबर 4 लिख देता हूँ। मैं इसको रूल नंबर 4, अगर डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए तो इस स्पेशल देखो समझ में आना चाहिए, फिर आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब ये हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तो इस स्पेशल केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। वैसे तो दोनों एक समान है, लेकिन अगर दोनों में टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। हाँ समझ गए ना। सो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। सो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आता है, पैंट। हाँ अब कितने डबल बॉन्ड लगे, एक ही डबल बॉन्ड लगाए। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगाए, फर्स्ट पोजीशन पे लगाए। सो पैंट 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगाए, फोर्थ पोजीशन पे, 4 आइन। हाँ अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर ई के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, AEIOU याद रखना। सो दिस विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, समझ गए ना। सो इसको आप नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। So I'm going to remove this. अब देखो चलो मैं वापस आता हूँ जरा इस पे। अब देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि भाई डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे अरे डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। बच्चे ये दिमाग में रख लेंगे और देखो बच्चे क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चे नंबरिंग यहाँ से कर देंगे और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम होगा इसका, हैप्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, हैप 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, 6 पोजीशन पे, 6 आइन, हैप 2 इन 6 आइन। अब बच्चे देखेंगे ई के बाद वाई आ रहा है, बच्चे इस ई को भी कैंसिल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत, ये नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत। मैंने आपको क्लियर बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, बस एक स्पेशल केस को छोड़कर, वो स्पेशल केस यही है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, दोनों एक समान है, दोनों में ना तो कोई बड़ा ना कोई छोटा। हाँ अगर भाई दोनों में टाई हो जाए तब हमारी मजबूरी, तब IUPAC की मजबूरी बन गई कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना, समझ गए ना। अगर दोनों में क्या हो जाए, टाई हो जाए, ठीक है। सो ये अगर तो ध्यान रखना भाई ये नेमिंग गलत हो जाएगी। तो करेक्ट नेमिंग क्या होगी, देखो ध्यान से दो, करेक्ट नेमिंग क्या होगी, हाँ करेक्ट नेमिंग होगी, देखो इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है और डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही थी। आपने डबल बॉन्ड को खामखा की प्रेफरेंस दे दी, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक समान है, दोनों की प्रायोरिटी बराबर है। डबल बॉन्ड को ज़्यादा छोटी पोजीशन मिल रही है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू 2। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। तो मैं अब ये गलत नंबरिंग को हटा देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। हाँ अब सुनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 के लिए क्या वर्ड रूट आएगा, हैप्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 हैप्ट 1 इन। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फिफ्थ पोजीशन पे, 5 आइन। अब देखो हाँ जी, ई के बाद, इन में ई के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। मैं बार बार देखो उसको लिख कर क्यों हटा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, सो दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आप नोट कर लो। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हाँ अब इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, क्वेश्चंस करते हैं,
क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 क्यों होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना, ये जेईई में 2018 में आया है। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो नंबरिंग कहाँ से करना पसंद करोगे। देखो चाहो तो यहाँ से कर लो 1 2, चाहो यहाँ से कर लो 1 2, एक ही बात है, सिमिलरिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, 5 6 ऐसे कर लो, एक ही बात है। देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन चेन है, दिस विल बी आवर मेन चेन, कर लोगे। देखो ये क्या है, ये मेरा इथाइल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इथाइल है। पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने ऐसे, ये इथाइल है, देखो 2 कार्बन है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा मिथाइल है, देखो यहाँ पे CH3 लगा ना, तो ये मेरा क्या है, दिस विल बी मिथाइल। नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली, नेमिंग कैसे करोगे अल्फाबेटिकली। तो देख लो आप 4 पे क्या लगा, इथाइल लगा है, 4 पे इथाइल लगा है ना, तो देखो एक ही ऑप्शन है, 4 पे देखो इथाइल एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2011 में आया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें आप गलती करोगे और ऑप्शन मैच करेगा, गलत ऑप्शन ही मैच करेगा जब आप इसकी नंबरिंग करोगे। हाँ ध्यान से देखना, देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। अब देखो ध्यान से देखना, हाँ तो नंबरिंग करते हैं 1, यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ना तो यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 6, ये मेरी क्या है, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, दिस विल बी ओवर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है मेरा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट, और ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी हमको क्या करनी पड़ती है, हम जैसे हम IUPAC मेन चेन में लगाते हैं ऐसे ही हम सेम टू सेम IUPAC किस में लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं। सो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी मेन चेन किसकी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, ये मेरी मेन चेन हो जाएगी किसकी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। और ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो अब ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे लगा ना, देखो फर्स्ट पोजीशन पे। ये क्या है, ये इथाइल है, ये क्या है इथाइल, दिस इज इथाइल, ठीक है ना। अब देखो ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। देखो जरा ऑप्शन में कौन सा, देखो ये रहा, एक ही है 3, और देखो ये इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, इथाइल फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। तो 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं, 1 इथाइल, और देखो 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपाइल आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो इन, सो डबल बॉन्ड तो इन। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा करते हो तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो यहाँ पर गलत क्यों है, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखो। अगर आपने ऐसे करा तो ये गलत हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ देखो हमें गलती क्या करी हमने, देखो ध्यान से देखना, चलो बेटा हटो जल्दी, हटो 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 हटो। हाँ देखो ध्यान से देखो, बस देखो आपने, देखो एक चीज देखना, ये अगर मैं इसको मेन चेन मानता हूँ तो इस मेन चेन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा, देखो ये रहा भाई। इस मेन चेन पे कितनी ब्रांच लगी है, एक ही ब्रांच लगी है इस मेन चेन पर, ठीक है। देखो आपने देखा ही नहीं, देखो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व ही नहीं करा, क्या ऑब्जर्व नहीं करा कि सर ये भी तो मेरी मेन चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे चले जाओ, 5 चाहे ऐसे चले जाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे तो 5 ऐसे चले जाओ, 5 6, या 5 6 ऐसे चले जाओ, एक ही बात है, सिमिलरिटी है, ठीक है। देखो ये भी तो मेरी मेन चेन हो सकती है, आपने ये ऑब्जर्व भी नहीं करा, सर ये भी तो मेरी मेन चेन हो सकती है, हाँ ये भी मेरी मेन चेन हो सकती है, ये भी 6 कार्बन की चेन है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, इसके अंदर भी सारे डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है वैसे तो। इसमें इस मेन चेन के पास 2 ब्रांचेज हैं, इस मेन चेन के पास 2 ब्रांचेज हैं। मैंने आपको बताया था जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में रूल नंबर 2
कि ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। इससे पहले वाले जो हमने मेन चेन ली थी उसके पास एक ब्रांच थी, और अगर हम इसको मेन चेन लेते हैं इसके पास दो ब्रांच हैं। देख लो, एक येरी और एक येरी, समझ गए नहीं समझ गए, एक येरी और एक येरी। तो आपको ऐसे लॉन्गेस्ट चेन भी ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हों। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए। हाँ, सो अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोपाइल है, ये मेरा क्या है, प्रोपाइल। दिस इज प्रोपाइल। ये क्या है, ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल। अब देखो आप ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हो, प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए। देखो पहले नेमिंग कैसे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम अल्फाबेटिकली करते हैं। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है ना, पी तो पहले नहीं आता भाई, पी पहले थोड़ी ना आता, ई पहले आता है। तो इथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आप कुछ और करते ना तो कोई और ऑप्शन मैच कर जाता। अगर सपोज आप इसको लॉन्गेस्ट मान लेते, अगर सपोज आप इसको लॉन्गेस्ट मान लेते, किसको लॉन्गेस्ट मान लेते हैं, अगर आप इसको लॉन्गेस्ट मान लेते यहाँ पर अगर आप इसको लॉन्गेस्ट मान लेते तो ऑप्शन बी मैच कर जाता, ऑप्शन बी मैच कर जाता। समझ गए नहीं समझ गए। सो आप नोट डाउन कर लो। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी कब मैच करता, जब आप नंबरिंग यहाँ से कर देते 1 2 3 4 5, मतलब अगर आप नंबरिंग उल्टा गलत कर देते, हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सोनिन, हाँ करेक्ट। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको इसका यूपीएससी नेम बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन ही उठाया है, पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन ही उठाया है। उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी सिंपल ही है वैसे। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लूँगा, हाँ देखो आपको इस कंपाउंड की क्या करनी है, आपको इस कंपाउंड की क्या करनी है, नेमिंग करनी है ना। हाँ करेक्ट, आईयूपीएससी नेम बताना, तो इसको आप कर भी लोगे। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर टाई हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जस्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए तो उस स्पेशल केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स आएगा। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट और 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 हेक्सीन 5 आइन, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे तो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल मजाक वाला क्वेश्चन था। हाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी टाई हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी टाई हो रहा है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। करके देख लो नंबरिंग। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन में आप कोशिश करो कि सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये जो है भाई देखो, यही केवल यहाँ पर एक चेन ऐसी होगी जिसमें सारे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड होंगे, केवल एक यही चेन होगी, कोई दूसरी चेन नहीं होगी। अगर कोई दूसरी चेन होगी तो वो सिमिलर होगी इसके, ठीक है ना। सो ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पर टाई हो रहा है, कैसे टाई हो रहा है देख लो। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। और चौथे नंबर पे देखो क्या आ रहा है, प्रोपाइल। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोपाइल है, दिस विल बी प्रोपाइल। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, प्रोपाइल आ रहा है। कहीं से भी नंबरिंग कर लो आप, मतलब इस क्वेश्चन में तो कहीं से भी नंबरिंग नहीं कर सकते, PROPYL, हाँ कहीं से भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कहीं से भी नंबरिंग करके देख लो, चेक कर लो कि सच्ची में टाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो टाई हो रहा है, ठीक है ना। तो टाई के केस में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका नाम क्या है, मिथाइल। 2 मिथाइल लगे हैं, एक मिथाइल 3rd पोजीशन पे लगा है, देख लो 3rd पोजीशन पे लगा है, और दूसरा मिथाइल देख लो 5th पोजीशन पे लगा है। तो 3,3 डाई मिथाइल तो आएगा, हाँ जी 3,3 डाई मिथाइल। अब देखो मिथाइल का M पहले आता है या प्रोपाइल का P पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ABCD
LMNOP, हाँ LMNOP, P पहले आता है, सॉरी M पहले आता है, M पहले आता है, हाँ M पहले आता है। सो 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हैक्स 1 हैप्ट 1 इन 6 आइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैप्ट 1 इन 6 में तो होगा नहीं, हाँ करेक्ट, समझ गए ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आप नोट कर लो, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। चलो मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं क्या रिमूव करूँगा इसको। हाँ देखो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। जब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लोगे, उसके बाद इसका ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है ना, ट्राई कर लेना। हाँ अब ध्यान से देखो, देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही हैं, ये मतलब एनटीए ने इन दोनों क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से ही कॉपी करा है। एनसीईआरटी की क्लास 12th का हेलो एल्केन चैप्टर है, उसके एग्जाम्पल्स ये दोनों ही, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेना, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 2 3 4 ब्रोमीन को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 4th पोजीशन, तो देख लो 4 ब्रोमो आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, डी, समझ गए ना। इसको करके देख लो, ये तो जेई 2025 में आ गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रोमीन पास पड़े, नहीं ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, नहीं नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े या डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सो कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4, दोबारा से ब्रोमीन को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 4th पोजीशन मिल रही है, तो 4 ब्रोमो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, देख लो आप 4 ब्रोमो का यही नहीं, ना तो इसमें ना ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सो इसको देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबरिंग कर लो, आप कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे नंबरिंग, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हैप्ट, तो सारे ही हैप्ट है। दूसरे नंबर पे क्या लगा है आपका, डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और 4 नंबर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 4 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 पे डबल बॉन्ड 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको देख लो, देखो ये भी सिंपल है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन। मतलब आप कह सकते हो टाई हो रहा है, वैसे यहाँ पर टाई नहीं हो रहा, यहाँ पर देखो ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। वैसे तो डबल, देखो इधर से डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन। दोनों साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, लेकिन देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है 2nd पोजीशन पर, तो ये मतलब इसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से 1 2 3, टाई नहीं हो रहा वैसे यहाँ पर, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को ज़्यादा, हाँ यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देख लो, देखो 2nd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, और 4th पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और 2nd पोजीशन पे ब्रोमो भी है, 2nd पोजीशन पे ब्रोमो भी है। सो ब्रोमो 2nd पोजीशन पर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 ब्रोमो होगा ना, 2 ब्रोमो, तो ऑप्शन कौन सा होगा, या तो बी होगा या सी होगा, ए और डी तो नहीं होंगे। अब देख लो 2nd पोजीशन पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और 4th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझ गए ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहीं से ऐसी फिगर की नंबरिंग कर, सॉरी स्ट्रक्चर की नंबरिंग कर लो आप, इस कंपाउंड की नंबरिंग कर लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी, कौन सा कर लिया हमने, ये वाला हो गया, और इससे पहले वाले का कौन सा करेक्ट था भाई, ऑप्शन डी डी, अच्छा दोनों का डी डी करेक्ट था, करेक्ट, समझ गए ना। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सो आई एम टू रिमूव दिस, रिमूव तो क्या करूँगा इसको मैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये तो नहीं करेंगे हम। हाँ अरे बहुत सिंपल है यार, ये IUPAC नेमिंग जो है, एक बार मुझे पेपर बनाने का मौका मिल जाए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार मुझे पेपर बनाने का मौका मिल जाए फिर देखना। देखो ये वाला क्वेश्चन रखूँगा मैं, आपको दिखाऊंगा, एक बार मुझे पेपर बनाने का मौका मिल गया ना जेईई का, तो एक क्वेश्चन रख दूंगा मैं, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ
क्या करना है, नेमिंग ही करनी है इसकी, और क्या करना है। हाँ, कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 2 3 4 यहीं से करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। देख लो 2 इथाइल लगे हुए हैं, एक इथाइल सेकंड पोजीशन पे लगा है, दूसरा इथाइल फोर्थ पोजीशन पे लगा है। तो ऑप्शन देखो 2 4 डाई इथाइल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कहीं है कि 2 4 नहीं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। सेकंड पोजीशन पे क्या है, इन। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो तो एक बार जेई का मुझे पेपर बनाने का मौका मिल जाए, ये क्वेश्चन रख दूंगा, ठीक है। जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को रखूंगा, देखो इस क्वेश्चन में ये क्या होगी हमारी, ये हमारी मेन चेन होगी, ये हमारी क्या होगी। मैं इसको कराऊंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप क्या यार इसको क्या करोगे करके, आने का ही नहीं है जेई वगैरह में, नहीं आने का, नहीं तो मेंस में आएगा, एडवांस में भी चांसेस कम है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। अब आप देखो बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे देखेंगे अरे क्या, बच्चे क्या देखेंगे, अरे डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो रहा है, तो बच्चे यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, बस एक स्पेशल केस को छोड़कर। अगर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए, टाई हो जाए तब करते हैं हम। अगर डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए, उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर दोनों में टाई हो जाए तब ऐसा होगा। क्या यहाँ पर टाई हो रहा है, टाई नहीं हो रहा, तो नंबरिंग यहाँ से मत कर देना 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो जाएगा। आप कह रहे हो सर कैसे, करके देखते हैं, करके देखो ना, ध्यान से देखो। हाँ, पहले मैं नंबरिंग यहाँ से करके देखता हूँ, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3। चलो मैं पहले यहीं से करता हूँ, जहाँ से बच्चे करते हैं मैं वहीं से करता हूँ। बच्चे तो यहीं से करेंगे पहले, बच्चे पहले कहाँ से करेंगे, बच्चे यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सुनो, अब जरा यहाँ पर सेट बनाओ आप। देखो एक IUPAC की नोमेनक्लेचर में एक रूल बताया था मैंने आपको, जब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 100% वो करेक्ट आंसर देता है। आप यहाँ पर सेट बनाओ, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर सेट बनाओ, ध्यान से देखना। मैं चलो सेट को यहाँ नहीं लिख रहा, मैं सेट को यहाँ पर लिखूंगा, मैं सेट को यहाँ पर लिखूंगा। हाँ, यहाँ पर सेट बनाओ। हाँ देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1। अब 1 2 3 4। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पर 4 5 6। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सिक्स पोजीशन पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो एक हम नंबरिंग यहाँ से करके देखते हैं, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। जरा सेट बनाते हैं इसका हम क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, बनाकर देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन मिल रहा है, 1 फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है। सो ये हो जाएगा 1, सो ये हो जाएगा 1। हाँ, अब नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे 1 3। और नेक्स्ट वाला कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, सिक्स्थ पोजीशन पे। अब देख लो भैया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आपको याद हो, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस एडवांस में नहीं आने, बहुत कम चांसेस है। हाँ देखो ध्यान से देखना, चाहो तो आप स्किप कर लो 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो। हाँ ध्यान से देखो, अब देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है। पहले आप जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों में देखो कौन छोटा है, क्या कोई छोटा है क्या, नहीं, 1 1 कोई छोटा है नहीं। अब देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों में छोटा कौन, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, हाँ जी इन दोनों में से 3 छोटा है। 3 4 से छोटा है ना, हाँ जी 3 छोटा है। सो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। इसका मतलब जो ग्रीन कलर से हमने नंबरिंग करी है वो है सही, और जो हमने नंबरिंग यहाँ तो ब्राउन दिख रहा है, कैमरे पे तो शायद ब्राउन ही दिखेगा, मतलब ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। देख लो आप, देखो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा और फील कराता हूँ, देखो खुद देखना, मैं आपको हल्का सा और फील कराता हूँ। हाँ देखो आप इसे देखो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। तो इन दोनों में तो डिसाइड हो नहीं पा रहा भाई, ये फर्स्ट पोजीशन तो डिसाइड कर नहीं पा रही, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम इससे चेक करके देखते हैं 1 2 3। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रही है, और इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल रही है। तो भैया ये पोजीशन ज़्यादा बेस्ट है ना। देखो इन दोनों में तो टाई हो रहा है, सॉरी इन दोनों में तो देखो, इन दोनों में तो टाई हो रहा है, लेकिन अभी फुल्ली टाई नहीं हुआ है।
अभी देखो, अभी मतलब देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है, दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, बराबर होती है। हाँ, हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा तब देते हैं जब दोनों में क्या हो जाए, जब दोनों में 100% टाई हो जाए। देखो यहाँ पर केवल दिख रहा है कि भाई कॉर्नर पे कि भाई टाई हो रहा है, लेकिन नहीं, अंदर की कहानी देखो आप। देखो ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर, यहाँ से देखने पर ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, इधर से देखने में डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, लेकिन अभी टाइट हो ना, अभी अंदर भी तो चेक करो आप। देखो अभी देखो, ये डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा 1 2 3 4। यहाँ से देखो ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल रही है 1 2 3, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रही है, सो थर्ड पोजीशन इज बेस्ट। देखो ये तो यही क्या, ये कौन बता रहा है, ये हमको बता रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी तो यही बता रहा है, थर्ड नंबर इज स्मॉलर देन फोर्थ नंबर, so this numbering is correct। 1 2 3 4 5 6 7 this numbering is correct। गलत नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ, नेमिंग वगैरह नहीं कर रहा मैं इसकी, कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको हटा देता हूँ गलत नंबरिंग को। समझ गए ना, नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको स्किप कर दो, भूल जाओ। और ये क्या है, ये मेरा ब्यूटाइल है, ये मेरा क्या है, ब्यूटाइल, स्किप कर दो इसको। आ गया होगा समझ में यार, आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मत करो, ये क्वेश्चन आने का ही नहीं, करके क्या करोगे। हाँ तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ध्यान से देखना, मैं जरा आपको नोट की फॉर्म में कुछ लिखाऊंगा। हाँ नोट, देखो नोट क्या है हमारा, नोट हमारा ये है कि अगर इथाइन, अगर इथीन में से CH2, मैं चलो हाइड्रोजन दूसरी जगह पर ले लेता हूँ, हाँ CH2 ये क्या है, इथीन, ये क्या है, इथीन। अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें, अगर इथीन के किसी भी कार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इथीन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इथीन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, देखो उसका नाम देखना, नाम उसका नाम क्या होगा। हाँ देखो 2 कार्बन तो क्या आएगा, इथ, 2 कार्बन तो क्या आएगा, इथ। अब डबल बॉन्ड तो आएगा ईन, ENE, ईन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है भाई, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं, तो YL। हाँ अब देखो E के बाद क्या आ रहा है, क्या E के बाद Y आ रहा है, तो इस E को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस E को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथिनाइल, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान से देखो, अगर अब इसको क्या कहते हैं हमें, इथाइन। हाँ अगर इथाइन में, अगर इथाइन के किसी भी कार्बन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, सो ये इथाइन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सुनो, हाँ अब इसका नाम क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा भाई, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो 2 कार्बन है तो क्या आएगा, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आएगा YL और आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो इस कंपाउंड का, सॉरी इस सब्स्टिट्यूएंट का, अब देखो E के बाद Y आ रहा है तो E को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा इथाइनाइल, इथाइनाइल। समझ गए ना। हाँ सब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से क्लियर होगा पूरा। हाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखो आप क्या करोगे, आप इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढोगे तो हमको एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिलेगी, ये वाली। एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा ही, छूटेगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। देखो यहाँ पर देखो एक कार्बन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो क्या नाम, कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। डबल बॉन्ड तो आएगा ईन, ENE, ईन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। मैंने यहाँ पर E को पहले ही हटा दिया, ठीक है ना। हाँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। अब जरा इसकी नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिक है। तो 1
2 3 4 5 6 7। तो पहले नेमिंग हम किसकी करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथेनाइल। तो इथेनाइल 4 इथेनाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए क्या आएगा, हैप्ट। कितने डबल बॉन्ड है मेन चेन में, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 मत बोल देना। मेन चेन में कितने डबल बॉन्ड है, 1 2। मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट और 6th पोजीशन पे। तो 1,6 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, डाइईन। सो दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना। हाँ, सो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखो, ध्यान से देखो। देखो सुनो, अगर देखो आप इसमें इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हो, अगर आप इसमें इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हो तो ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा। अगर आप इसमें इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हो, किस वाली चेन को, अगर आप इसमें इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हो तो ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो भैया एक ना एक डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड तो आपका छूटेगा ही। आप तीनों डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को चेन के अंदर नहीं ला सकते, तो 2 को तो ला सकते हो, तो 2 को ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगी ना, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, वो ये वाली होगी, वो ये वाली होगी। एक ट्रिपल बॉन्ड तो छूटेगा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन तो क्या आएगा, इथ। ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ईन। अब देखो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। तो ई को मैं पहले हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओहो सॉरी, ईन थोड़ी ना आएगा। हाँ अब देखो ध्यान से देखो, दो कार्बन है तो क्या आएगा, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। अब देखो ई के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है ना। ई के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है। तो इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन ऑयल, ठीक है। और ये क्या है, देखो सब्स्टिट्यूएंट, ये पहले चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ETHYNYL। हाँ अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरा, 2 कार्बन है ना, देखो 1 2 कार्बन है तो क्या आएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो इन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL आ जाएगा, इथाइल। अरे इथाइल है ना, C2H5 तो इथाइल ही होता है, समझिए ना। हाँ अब नेमिंग कैसे करोगे आप, पहले नंबरिंग तो कर लो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अब देखो सुनो, हाँ अब नेमिंग कैसे करेंगे हम, सबसे पहले नेमिंग किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले किसको लिखें, तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों में यहाँ से यहाँ तक देखो लेटर्स कैसे सेम है। देखो Y तक लेटर्स दोनों में सेम है, तो डिसाइड कौन करेगा, N डिसाइड करेगा कि N में से अल्फाबेट, N और L में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। N और L में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो देखो L पहले आता है ना, LMN, तो L पहले आता है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे। तो 4 इथाइल इथाइनाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। 5 इथाइनाइल, ETHYNYL। हाँ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 9 के लिए क्या आएगा, नॉन। कितने डबल बॉन्ड हैं, 2। कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, 1st पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे। सो 1,7 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, डाई। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होता है, ईन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना, समझ गए होगे। सो आप नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। रिमूव क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ सो अब ध्यान से देखना, अल्काइलिडीन क्या है, देखो सुनो, अगर मेन चेन से अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो उस अल्काइल का नाम अल्काइल नहीं होगा, क्या होगा, अल्काइलिडीन होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप
डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा, एल्काइलिडीन होगा। मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अभी एग्जांपल क्या है तो मैं आपको ज़रा समझाऊंगा ही। हाँ, सपोज ये मेरे पास कोई मेन चेन है, ये मेरे पास क्या है, मेन चेन है कोई, ऐसे मान लो मेन, मैंने लिख दिया मेन चेन। हाँ, अब ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना, देखो मेन चेन से यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड के थ्रू। देखो डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, किससे, मेन चेन से। तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मिथाइलिडीन। इसको क्या बोलोगे, मिथाइलिडीन। इसको क्या बोलोगे, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन, आई देख लेना आई आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इसको आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मिथाइल ग्रुप, वैसे मिथाइल CH3 होता है, एक हाइड्रोजन उसमें से और निकाल दो तो CH2 हो जाएगा। अगर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो उसका नाम मिथाइल नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, मिथाइलिडीन होगा, उसका नाम मिथाइलिडीन होगा, ठीक है ना। हाँ, सो एक और देखते हैं। हाँ देखो ध्यान से, हाँ देखो, अगर प्रोपाइल ग्रुप, अगर प्रोपाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम प्रोपाइल नहीं होगा, क्या होगा, प्रोपाइलिडीन होगा। क्या होगा, प्रोपाइलिडीन होगा। प्रोपाइली, अबे डीन क्यों नहीं, डी क्यों नहीं लिखा मैंने, प्रोपाइलिडीन। यहाँ पे मैं डी लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। हाँ देखो सुनो, अगर इथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा, इथाइल नहीं होगा, क्या होगा, इथाइलिडीन होगा। समझ गया ना। हाँ तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन, हाँ ये तो क्वेश्चन नीचे ही है, नीचे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसको ज़रा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ इसको मैं। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ, मेन चेन क्या होगी, अरे ये हमारी मेन चेन होगी, अब तो आपको रट गया होगा। देखो आपका, देखो फर्स्ट रूल क्या था हमारा, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना जिसमें आप कोशिश करो कि उस लॉन्गेस्ट चेन में सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। देखो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, क्या आप ऐसी चेन ढूंढ सकते हो यहाँ पर, क्या इस क्वेश्चन में आप ऐसी चेन ढूंढ सकते हो जिसमें तीनों डबल बॉन्ड आ जाए? नहीं भैया, नहीं मिलने की। मैक्सिमम कितने चेन, मैक्सिमम मतलब कितने डबल बॉन्ड आ सकते हैं, केवल 2 ही डबल बॉन्ड आ सकते हैं। आपको केवल यहाँ पर वही चेन मिलेगी जिसके अंदर मैक्सिमम 2 ही डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ठीक है। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यही होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिक है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा ही। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो मेरा ये क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है ना। अब देखो मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन, अरे मिथाइलिडीन में आई देख लेना, आई आता है कि नहीं आता है। आई थिंक ये आई नहीं आता है शायद, मिथाइलिडीन की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं हम, तो क्या होगा, 3 मिथाइलिडीन। अरे बहुत सिंपल है, 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है ना। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। अब कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगे, एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, दूसरा फोर्थ पोजीशन पे लगा है। सो 1,4, 2 डबल बॉन्ड के लिए आएगा डाई, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, ईन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना। सो मैं इसको हटा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। लास्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं जो आपको कराऊंगा। ज़्यादा छोटा हो गया, इतनी छोटे की जरूरत नहीं थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो फिर, अरे नहीं इस बार तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, मुझे लगा 2 डबल बॉन्ड है। अगर दोनों डबल बॉन्ड भी होते, अगर सॉरी एक डबल बॉन्ड भी होता तो 1 2 3 4 5, छोड़ो आप उस पेज नहीं आ रहे, ठीक है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, पहले तो आप देखो, पहले तो उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो
मेन चेन में नहीं आ सकते, एक तो छूटेगा, तो ये हमारी क्या होगी, वो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगी जिसमें मैक्सिमम 2 ही ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड तो छूटेगा ही, कुछ नहीं कर सकते हम, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है ना CH, और देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है CH3, ये क्या है देखो यहाँ पर इथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू मेन चेन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। इथाइली ETHYLIDEN, इथाइलिडीन। नंबरिंग कहाँ से करोगे पहले देख लो, इस नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे सिमेट्रिक है भाई, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग तो आप कर ही लोगे। अब 5 इथाइलिडीन, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं ना, 5 इथाइलिडीन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। हाँ, अब इसके बाद किसकी नेमिंग करते हैं हम, वर्ड रूट की। मेन चेन में कितने कार्बन, 9 कार्बन के लिए क्या आएगा, क्या आता है नॉन। हाँ, अब कितने डबल बॉन्ड है, सॉरी कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, फर्स्ट पे और 8 पे। सो 1,8 डाइआइन, समझ गए ना, 1,8 डाइआइन। सो दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आप नोट कर लो, अब नोट कर लो, हो गया भाई कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन है कहाँ, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ पर है मेरी नोटबुक में, पता नहीं, ढूंढने पड़ेंगे आप। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। 5 इथाइलिडीन, 9 कार्बन के लिए नॉन, 1,8 डाइआइन, हाँ सही है, समझ गए ना। सो इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसे तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है, पूछ सकते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।